टू अवर यूट्यूब चैनल डायनेमिक डुओ जैमिन एंड विशाल। इस वीडियो में हम देखेंगे डार्ट के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। ये तीन टाइप के ऑपरेटर डार्ट में होते हैं, इसको हम देखेंगे। फर्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तो बहुत ईजी है। अभी हम नेक्स्ट ऑपरेटर पर चलेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर टू वैल्यू एंड रिटर्न बुलियन ट्रू और फॉल्स। इसको हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि इसका एक्चुअली यूज क्या होता है। इक्वल टू ऑपरेटर, चेक इफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल। इसका मतलब ये दो ऑपरेंड को कंपेयर करके अगर वो दोनों सेम है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। वैसे ही नॉट इक्वल टू, ये उससे उल्टा काम करता है। अगर दोनों ऑपरेंड अलग अलग है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वो अलग अलग नहीं है, सेम है, तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। वैसे ही ग्रेटर देन ऑपरेटर, चेक इफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द राइट। इसका मतलब जो लेफ्ट ऑपरेंड है वो राइट ऑपरेंड से बड़ा होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये फॉल्स रिटर्न करेगा। वैसे ही लेस देन उसका उल्टा काम करता है और ग्रेटर देन इक्वल टू उससे थोड़ा अलग है, बट वो जो वैल्यू है उसको भी साथ में कंपेयर कर लेता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं, ऐसे हमको समझ में डायरेक्ट नहीं आएगा, इसको हम प्रैक्टिकली बाद में समझेंगे। अभी हम तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर देख लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल बुलियन एक्सप्रेशन। इसका मतलब कोई जो एक्सप्रेशन है वो दोनों एक्सप्रेशन अगर सही है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। एंड अगर कोई हमने एक्सप्रेशन यूज किया और उसमें एंड कंडीशन लगाई है तो हमको ट्रू रिटर्न करेगा, वरना वो फॉल्स रिटर्न करेगा। वैसे ही और उससे थोड़ा अलग है, और का क्या है कि अगर दो एक्सप्रेशन है उसमें से एटलीस्ट एक एक्सप्रेशन सही है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर एक भी सही नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। नॉट, रिवर्स द बुलियन वैल्यू, ये हम उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अभी सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेशन को देखते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सबसे पहले मेन फंक्शन बनाते हैं, वॉइड में भी हम दो वेरिएबल ले लेंगे, इंटीजर a इक्वल टू 20, इंटीजर b इक्वल टू 10। अभी हम अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करेंगे। सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेंगे c, इंटीजर c इक्वल टू a प्लस b। ये एडिशन करेगा a और b का और हमें 30 आउटपुट देगा। इसको मैं अब बाद में रन करके दिखाता हूँ, पहले हम पूरा कोड कंप्लीट कर लेते हैं। अभी मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, इंटीजर d इक्वल टू a माइनस b। ये सब्सट्रैक्शन करेगा, a की वैल्यू में से b की वैल्यू सब्सट्रैक्शन करेगा और हमको 10 आउटपुट देगा। अभी हम तीसरा वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर d, इसको हम नहीं इंटीजर ही रखते हैं पहले। इंटीजर e इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई b। ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेगा और हमको 2000 नहीं 200 रिटर्न करेगा। अभी हम डबल ले लेते हैं, डबल f इक्वल टू a डिवाइड बाई b। ये हमको 2.0 रिटर्न करेगा। यहाँ पर हमने डबल इसलिए लिया है क्योंकि ये जब इसका डिवीजन होगा तो वो जो वैल्यू आएगी वो फ्लोटिंग पॉइंट में आएगी, इसलिए हमने यहाँ पर डबल डेटा टाइप यूज की है। अभी हम इन चारों को प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एडिशन ऑफ a and b is $C। वैसे कंट्रोल C, कंट्रोल V। अभी यहाँ पर हम वेरिएबल चेंज कर देते हैं d, एंड यहाँ पर हम सब्सट्रैक्शन लिख देते हैं, सब्सट्रैक्शन। अभी यहाँ पर हम कोड को थोड़ा और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं।
यहाँ पर ए की वैल्यू भी साथ में डिस्प्ले करा देते हैं और सेम हम चीज़ यहाँ पर करेंगे, बी की वैल्यू को भी साथ में डिस्प्ले करा देते हैं ताकि हमारा आउटपुट आए तो हमको ये ठीक तरह से समझ में आए। $B यहाँ पर हम ले लेंगे E और यहाँ पर हम लिख लेंगे F। इसको कर लेते हैं हम सेव, इसको करते हैं प्रिंट। ओ यहाँ पर एरर दिखा रहा है, क्या एरर है? प्रॉब्लम अनएक्सपेक्टेड। हमने कहा यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं किया है, आपको फर्स्ट ध्यान रखना है सेमीकोलन का। अभी हम रन करते हैं प्रोग्राम को और ये देखिए हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। एडिशन ऑफ a इक्वल टू a एंड b इज 30, सबसेक्शन इज 10, मल्टीप्लिकेशन 2200 एंड सब्सट्रैक्शन यहाँ पर हमने सब्सट्रैक्शन लिख दिया। यहाँ पर हमको चेंज करना है, यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन लिखना भूल गए, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर हमको डिवीजन लिखना है, डिवीजन। दोबारा रन कर देते हैं तो ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है उसको हमने प्रैक्टिकल कर लिया। उसके कुछ प्रैक्टिस कोड के बारे में हम बाद में देखेंगे। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो इसमें पहले तो हम दो वेरिएबल ले लेते हैं। इंटीजर a1 इक्वल टू 20 रखते हैं, इंटीजर b1 इक्वल टू हम 10 रखते हैं और एक तीसरा वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर c1, इंटीजर c1 इक्वल टू 20। भी हम सबसे पहले इक्वल टू ऑपरेटर को चेक करेंगे ये क्या दिखाता है। तो इसके लिए हमको लिखना है, पहले हम एक वेरिएबल ले लेंगे इंटीजर d1 इक्वल टू, थोड़ी स्पेसिंग रखता हूँ इसलिए आपको समझ में आए, a1 इक्वल टू c1 प्रिंट d1। यहाँ पर डॉलर लिखना है और यहाँ पर हमको डेटा टाइप भूल रखनी है, सॉरी। और ये हमको क्या रिटर्न करता है देखते हैं। a की वैल्यू है 20 और c1 की वैल्यू है 20, दोनों की वैल्यू सेम है तो ये हमको ट्रू रिटर्न करना चाहिए। यहाँ पर देखिए हमको ट्रू रिटर्न हो रहा है, तो ये हमारा हो गया इक्वल टू ऑपरेटर। ऑपरेटर में आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी हम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर देखते हैं, इसके लिए हम बोल हम d2 ले लेते हैं, d2 इक्वल टू a1 इक्वल टू b1 प्रिंट $d2। अभी हम देखते हैं ये क्या प्रिंट करता है। ये ट्रू प्रिंट करना चाहिए क्योंकि a की वैल्यू 20 है और b की वैल्यू 20 है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसलिए हमको ये सेम नहीं है, सॉरी, तो ये हमको ट्रू रिटर्न करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, सॉरी, हमने यहाँ पर इक्वल टू लगाया, हमको नॉट इक्वल टू लगाना है। अभी ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा, ये देखिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। यहाँ पर दो बार इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एक ही चीज दो बार प्रिंट कर रहा है। यहाँ पर हम थोड़ा लिख देते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है
तो ये एग्जांपल है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। अभी यहाँ पर आप सेम चीज अगर आप एक ही जगह आपने अगर सी ले लिया तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम B3 ले लेते हैं वेरिएबल का नाम, और A1 नॉट इक्वल टू C1। ये देखिए, ये हमको प्रिंट करके देगा फॉल्स। देखिए ये हमको फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि दोनों के वैल्यू सेम है। पर ऐसा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर नॉट इक्वल टू ऑपरेटर लगाया है। अभी हम ग्रेटर देन ऑपरेटर को यूज करेंगे। बुल B4 वेरिएबल का नाम मैं D4 ले लेता हूँ। A1 ग्रेटर देन B1 हमको क्या रिटर्न करता है? चलिए प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट $B4 ये हमको ट्रू रिटर्न करना चाहिए क्योंकि A की वैल्यू B से बड़ी है। ये देखिए यहाँ पर ट्रू रिटर्न हो रहा है क्योंकि A की वैल्यू ऑफ कोर्स B से बड़ी है। A की वैल्यू A1 की वैल्यू 20 है और B1 की वैल्यू 10 है, इसलिए हमको ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। अभी हम लेस देन ऑपरेटर को यूज करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर। अभी हम यहाँ पर लेस देन को यूज करते हैं। D5 इक्वल टू A1 लेस देन B2। और हम प्रिंट करते हैं $B5 यहाँ पर हमने B2 लिया जो वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर B1 लेना है। Ctrl+S और ये हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि A की वैल्यू B से बड़ी है। अगर A की वैल्यू हमने 10 रखी होती और B की वैल्यू हमने 20 लिखी होती तो ये हमको ट्रू रिटर्न करता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लेस देन ऑपरेटर। इसको मैं अभी दूसरे एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको। यहाँ पर दूसरा वेरिएबल ले लेंगे फुल B6 इक्वल टू, यहाँ पर हम पहले B1 लिख लेते हैं और यहाँ पर A1 लिख लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट है, ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पर हम प्रिंट कर लेंगे प्रिंट $D6। तो देखिए ये वाला हमने यहाँ पर प्रिंट कराया और ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये देखिए यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न हो गया है क्योंकि B1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर हमने 10 लिखी है और वो A की वैल्यू से कम है, इसलिए यहाँ पर हमको ट्रू मिल रहा है। अभी हम लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करेंगे। बुल B7 इक्वल टू A1 ग्रेटर देन और इक्वल टू B1। सॉरी, यहाँ पर मैंने लेस देन का साइन लगा दिया। ग्रेटर देन और इक्वल टू B1। इसको कर लेंगे प्रिंट B7। इसको सेव कर लेते हैं और इसको रन करते हैं और ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये देखिए यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर रहा है। मैं थोड़ा कोड को एनहांस कर देता हूँ। लेस देन इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर ग्रेटर देन लिखना है मेरे को। यहाँ पर देखिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर। ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर।
अभी हम लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर पे देख लेंगे। बुल B8 इक्वल टू A1 लेस देन इक्वल टू B कर लेंगे, लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पर हम लिखेंगे B8 ये हमको फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि ए की वैल्यू बी से बड़ी है, इसलिए हमको ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। यहाँ पर लिख लेंगे हम लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। अभी हम तीसरे ऑपरेटर पर चलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, भी हम लॉजिकल ऑपरेटर के, इसलिए पहले हमने ऊपर वेरिएबल डिफाइन कर लिया, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे बुल, यहाँ पर लिखेंगे इज एंड, हम कंपेयर करेंगे वैल्यू को। इफ ए इक्वल टू यहाँ पर हम A1 लिखेंगे, A1 इक्वल टू 10, सॉरी यहाँ पर हम 20 लिख लेंगे, एंड ये जो साइन है वो डबल एन पर्सन है, वो एंड ऑपरेटर की है, एंड B1 इक्वल टू 10, तो ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि A की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू 20 और B1 की वैल्यू क्या है 10। यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या है 20 और B1 की वैल्यू क्या है 10, तो ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा। प्रिंट कर देते हैं हम इसको, प्रिंट is n, ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पर देखिए हमको ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। अभी हम और ऑपरेटर का यूज करेंगे, यहाँ पर मैं ऊपर ही लिख देता हूँ एंड ऑपरेटर। अगर इसमें से कोई एक भी कंडीशन गलत होती तो ये हमको फॉल्स रिटर्न करता, वरना अगर दोनों कंडीशन सही हुई तो ही ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे और ऑपरेटर, यहाँ पर मैं लिख लूँगा is और इक्वल टू, पहले A1 इक्वल टू 10 और B1 इक्वल टू 10, ये B हमको ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि और ऑपरेटर का मीनिंग ही है कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। A1 इक्वल टू 10 है तो ये फॉल्स हो रही है, पर B1 इक्वल टू 10 है तो ये ट्रू हमको रिटर्न करेगा। उसको हम प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट यहाँ पर हम डॉलर इस और इसको सेव कर लेंगे हम। ये देखिए यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है और ऑपरेटर में। तो अभी हम लास्ट वाला ऑपरेटर देखेंगे, नॉट ऑपरेटर को हम देखेंगे। तो उसके लिए पहले हम ले लेंगे बुल इज नॉट इक्वल टू A1 इक्वल टू 10, ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न इसलिए करेगा क्योंकि A की वैल्यू 10 है ही नहीं, इसलिए ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पर हम देख लें, पहले इसको प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट
देखिए यहाँ पर ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि ए की वैल्यू 10 है ही। यहाँ पर हमने नॉट इक्वल टू ऑपरेटर लगाया है, इसलिए नॉट ऑपरेटर लगाया इसलिए ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पर हमने 10 की जगह 20 लिखा होता तो ये हमको फॉल्स रिटर्न करता क्योंकि ए की वैल्यू ही 20 है। आज के वीडियो में इतना ही, आगे का वीडियो में हम नेक्स्ट देखेंगे।